हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा वह त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, लेकिन वह हाइट एंड डिस्टेंस पे होगा। यह चैप्टर जो है आपका त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड चैप्टर कहलाता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली जो है बिहार बोर्ड में जो है 100 क्वेश्चन में किसी सेट में एक क्वेश्चन पूछा है, किसी सेट में दो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हाईएस्ट दो क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में नजर आया। ठीक, तो हम पिछले 3 से 4 साल का प्रश्न देखे, जिसमें हम देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, हाईएस्ट दो प्रश्न हमको नजर आया। ठीक, तो आप लोग इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर से अगर देखना चाहिएगा तो 2 क्वेश्चन का ही चैप्टर है। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति से आपका मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो यानी टोटल मिला के त्रिकोणमिति से अगर ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक, तो अब यह को 20 क्वेश्चन आप ध्यान रख के जाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आ जाएगा, तो 20 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बतलाएंगे जो 10th लेवल के तो नहीं है, कंपटीशन लेवल में ये बताया जाता है, लेकिन हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और वो भी अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो वह तरीका को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वह तरीका अगर जानते रहिएगा तो क्वेश्चन बहुत कम समय में बन जाएगा। हाईएस्ट आपको 15 सेकंड का वक्त लगेगा, 15 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो किसी क्वेश्चन में 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन 30 सेकंड का वक्त भी ले ले। और तरीका प्लस कुछ फॉर्मेशन जो हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाए हैं वह आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं। पहला देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग जो होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो एक कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा। आपका एक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी जो दो कोण बचेंगे उसके योग क्या हो गए? 90 डिग्री। अगर हमें यहाँ पे बोल दे 30 डिग्री है, तो क्या यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट हम बतला रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने अगर हम बोलते हैं ए सेंटीमीटर भुजा है, 30 डिग्री के सामने अगर हम बोलते हैं ए सेंटीमीटर भुजा है, तो 90 डिग्री के जो सामने होगा वह 30 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा ना उसी का डबल हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगा उसी का डबल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? 2a हो गया। तो बताइए, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा √3a भुजा। क्या हो जाएगा? √3a भुजा। यानी 30 डिग्री के सामने अगर a होता है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। किसका? 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर 30 डिग्री के सामने अगर 40 है और 90 के सामने पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 60 के सामने पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 40√3 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दिया जी है 120 सेंटीमीटर है, तो बताइए 30 डिग्री के सामने क्या होगा? डायरेक्ट नहीं पूछेगा 30 डिग्री के सामने, वहाँ आपको देखना पड़ेगा जो 30 के सामने वाला भुजा पूछा है या 60 के सामने वाला पूछा है। ठीक है, तो 90 के सामने अगर 120 दे दिया तो 30 के सामने पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा। और 60 के सामने पूछेगा तो 30 के सामने पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसको √3 से गुना कर दीजिएगा। 60 रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, जबकि यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ हम ले लिए 60 डिग्री, यहाँ ले लिए हम 30 डिग्री और यहाँ ले लिए हम 90 डिग्री। ठीक है,
तो 60 डिग्री के सामने की भुजा को हम ए ले लेते हैं। इस बार 60 डिग्री के सामने क्या ले लिए, ए ले लिया। यानी 60 डिग्री के सामने अगर ए होगा तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ए बटा कितना हो जाएगा, √3। यानी ए में √3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ए में √3 से भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बाय √3। और हम बतलाए हैं बार बार, जो 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगा वही 90 डिग्री के सामने का डबल हो जाएगा। तो 30 के सामने क्या है, ए बाय √3। 30 के सामने जो होगा उसी को डबल करना है, तो यह हो जाएगा 2a बाय कितना, √3 हो जाएगा। 2a बाय क्या हो जाएगा, √3। अगर मान लीजिए यह 120 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री के सामने अगर 120 सेंटीमीटर है तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 120 बटा क्या, √3। और √3 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। ठीक है, 120 को अगर √3 से आप काटिएगा तो 40 √3 होगा। और 40 √3 30 के सामने हो गया, तो 90 के सामने निकालेंगे तो इसी का डबल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 √3 हो जाएगा। ठीक, ये 2 नंबर कॉन्सेप्ट हो गया। अगर 60 डिग्री के सामने दिया है तो 30 के सामने क्या कैसे निकलेगा, तो √3 से भाग लगा के, और 90 के सामने निकालेंगे, जो 30 के सामने निकलेगा उसी को डबल करना है। ये बार बार ध्यान रखिएगा, 30 के सामने जितना सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा लंबाई, उसी को डबल करना है 90 के सामने। ठीक, अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कर रहा है, किसी भी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये एंगल 45 तो क्या ये भी एंगल 45 हो जाएगा, क्या है कि एक कोण 90 डिग्री तो फिक्स है। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो बताए 60 30 हो सकता है, या 60 30 होगा, या 45 45 होगा। तो ये देखिए 45 के सामने क्या है, हम मान लेते हैं ए, तो ये भी 45 के सामने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एंगल बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 90 के सामने जो होगा, जो भी 45 डिग्री के सामने है वह 90 के सामने क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। यानी 45 के सामने जितना सेंटीमीटर का भुजा होगा उसको हम √2 से गुना कर देंगे, √2 से गुना कर देंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री के सामने अगर ए सेंटीमीटर होगा तो ये भी 45 के सामने ए होगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो अगर ये 40 होता है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 √2। ठीक, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 √2 हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और चौथा कॉन्सेप्ट देखिए, चौथा कॉन्सेप्ट आपका बोला है सेम है, 3 नंबर और 4 नंबर कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, यहाँ 45 यहाँ 45, और ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 के सामने अगर हम ए मान लेते हैं, 90 के सामने का साइड हमको मालूम है, अब 45 के सामने निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2 से भाग लग जाएगा। और ये 45 सामने a बाय √2 है, तो ये भी 45 के सामने क्या होगा, a बाय √2 होगा। a बाय क्या हो जाएगा, √2। तो यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 के सामने अगर आपके पास a मालूम है तो 45 के सामने क्या हो जाएगा, a बाय √2, और ये भी क्या हो जाएगा, a बाय √2 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए इसका 90 के सामने अगर 60 सेंटीमीटर है तो 45 के सामने क्या हो जाएगा, 60 बटा √2, और ये भी 45 के सामने क्या हो जाएगा, 60 बटा √2। क्या है कि 2 कोण बराबर होती है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, बस ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखिएगा, 4 कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन हार्डली 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 सेकेंड में आप बना लीजिए क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आएगा, 2 पार्ट में हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, एक पार्ट आपका हो सकता है 1 से 15 तक रहे, बाकी बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बोला है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण बोला है 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलो पहला नंबर ये मीनार हो गया। ठीक, और ये छाया इस साइड बन रहा है, तो क्या मतलब सूरज कहाँ होगा, इस साइड होगा, सूरज इस पे पड़ेगा तो छाया इस साइड बनेगा। ठीक,
और ये बोला है कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। कहता 30 मीटर लंबी छाया, छाया बोला है 30 मीटर है, ठीक है। तो बताइए 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको याद होगा 30 डिग्री के सामने आपको दिया है 30 मीटर, 30 डिग्री के सामने है 30 मीटर, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, तो कहिएगा √3 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, √3 से गुना कर देंगे। इन एज 30 डिग्री के सामने 30 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने 60 मीटर होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री के सामने जितना सेंटीमीटर या मीटर होगा, 60 डिग्री के सामने जब निकालना होगा तो उसको √3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी सी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। उदग्र मीनार की ऊंचाई पूछा, उदग्र मीनार, मीनार की ऊंचाई, ये आपका क्या है, मीनार है। यह मीनार की आपको क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। तो यह 60 डिग्री है तो यह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने अगर 30 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा √3 से गुना। जो भी 30 डिग्री के सामने होगा उसी को √3 से गुना करना है। तो चलिए मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये आपका छड़ हो गया और ये इसकी छाया हो गया, ठीक है। और ये अनुपात आपसे बोल दिया है, बोला है छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई 1 बोला है और छाया बोला है √3, तो ये √3 हो गया, ठीक। और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो आपको याद होगा जितना यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन बोला सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का यहाँ पे अगर सूरज रहेगा तो ये लाइन पे इस छड़ पे पड़ा तो इसका छाया इस साइड बनेगा। तो बताइए ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन है यह। कहता एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, लंबाई बोला है 1:3 है। बताइए दीवार की लंबाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, छाया की लंबाई कितना है, √3 है, ठीक। तो बोला है उसका उन्नयन कोण क्या होगा। अभी तुरंत देखे हैं सेम क्वेश्चन, बस वहां पे छड़ था यहाँ दीवार है, ठीक है। तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई तो 1 मान लेते हैं, कहता उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, अच्छा सॉरी इसको 1 मत मानिए, छाया की लंबाई क्या बोला, √3 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई हो गया, ये आपका छाया हो गया, ठीक। और यहाँ पे एंगल बनेगा। तो बताइए ये आपका छाया है, ये आपका क्या है, छाया है, ठीक। छाया की लंबाई का बोला है √3 गुना है, कौन, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो छाया की लंबाई को 1 मानेंगे, ये छाया हो गया, यह स्तंभ की क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक। स्तंभ की ऊंचाई जो बोला है छाया की लंबाई का कितना है, √3 गुना है। तो अब बताइए इसका मतलब है 30 डिग्री यहाँ होगा, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना हो गया, √3 हो गया। √3 गुना यहाँ जितना होगा उसी का √3 होगा। तो 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने क्या हो गया, √3। तो बोला है सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें उल्टा कर दिया है, ठीक। वहां पे छाया √3 था और यहाँ छाया 1 है, वहां पे छड़ की लंबाई 1 था जबकि यहाँ स्तंभ की ऊंचाई जो है √3 है, ठीक। बस उल्टा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। चलिए ये आपका समतल जमीन हो गया, एक बोला है 13 मीटर का है और एक बोला है 7 मीटर का है, ठीक। चलिए यह 13 मीटर हो गया और यह 7 मीटर हो गया। यदि उनके पादों के बीच की दूरी यानी फुट पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट, फुट पॉइंट के बीच की दूरी बोला है 8 मीटर है, ठीक। तो उनके सिरों के बीच की दूरी याद करें, यानी सिरों को अगर मिलाएंगे इसी की दूरी हमसे पूछा है। तो क्या बताइए यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं,
अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, और ये 7 मीटर है ये वाला लाइन, तो क्या ये भी लाइन अपना कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। तो बताइए 13 में 7 जाएगा तो ये कितना मीटर बचेगा, 6 मीटर। और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण होगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। तो 100 से कितना निकलेगा 10 मीटर। तो यानी खंभे ना, दो खंभों के ऊंचाई को मिलाने वाली लाइन कितना मीटर का हो गया, 10 मीटर का हो गया। यानी क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर, 12 मीटर ऊंचे खंभा है जो जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई बोला है 4√3 मीटर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखिए छाया बोला है 4√3 और खंभा की ऊंचाई बोला है 12 मीटर। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन फिर वही आ गया। ठीक है, खंभा की ऊंचाई कितना बोला है 12 मीटर, और छाया की लंबाई ये आपका छाया हो जाएगा, ये आपका छाया हो गया। ठीक है, 4√3। तो बताइए 4√3 को किससे गुना कीजिएगा 12 आएगा, या 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 ही कट गया, √3 एकम √3 और √3 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, √3 आ गया। तो बताइए यहाँ पर आप कितना डिग्री रहे, यहाँ पर अगर आप 30 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पर आप 60 डिग्री रखिएगा, क्या कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बताइए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताइए सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे मान दे दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है, और ये जमीन से इस पॉइंट से जो है ना कोई पतंग उड़ा रहा है, और ये धागा है। धागा हमेशा क्या होता है, जब पतंग उड़ाते होंगे तो धागा क्या होता है, तिरछा होता है। ठीक है, और बोला है ये 60 डिग्री के साथ झुका हुआ, 60 डिग्री के साथ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। बोला है 100 मीटर की ऊंचाई पे, तो आपको याद है 60 डिग्री के सामने अगर दिया रहेगा और 30 डिग्री के सामने निकालना होगा तो √3 से भाग लगाते हैं, याद है ना, तो √3 से भाग लग गया। और हमको धागा पूछा है, धागा की लंबाई, तो ये आपका धागा है, ये आपका क्या है, धागा है। ठीक है, तो बताइए 30 डिग्री के सामने जो होगा वही 90 डिग्री के सामने जाके डबल होगा। 30 डिग्री के सामने है 100/√3, तो 90 डिग्री के सामने अपना धागा है, तो धागा क्या हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा। तो 100/√3 का डबल हो जाएगा, तो ये डबल का मतलब क्या होता है, 2 से गुना करना, तो ये हो जाएगा 200 बटा कितना, √3, 200 बटा क्या हो जाएगा, √3 मीटर। तो 200/√3 मीटर देखिए कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन। धागा की लंबाई क्या हो गया, 200/√3। मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड में उत्तर निकल रहा, हमको समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप खुद बनाइएगा, अगर इस लॉजिक को समझ गए तो 5 से 10 सेकंड में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी खंभा भी एक है और छाया भी एक है, तो बताइए दो भुजा बराबर हुआ कि नहीं। अगर दो भुजा बराबर हुआ तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देख लीजिए तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, ये आपका खंभा की ऊंचाई हो गया और ये आपका छाया हो गया। ठीक है, दोनों बोला है आपस में बराबर है, और ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, तो उसकी सम्मुख कोण भी क्या होता, बराबर होता, सम्मुख कोण भी क्या होता, बराबर होता। तो बोला है उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण नहीं बनेगा, नीचे बनता है। उन्नयन कोण क्या होता है, हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बोला है एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।
अब बताइए, यह आपका मीनार हो गया। अब कहता है मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो यह आपका मीनार है, ये आपका मीनार है। और यहाँ से बोलता है 100 मीटर की दूरी पे 60 डिग्री बनाता है, तो ये 100 मीटर हो गया। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताइए 60 डिग्री के सामने क्या है, मीनार की ऊंचाई। 60 डिग्री के सामने है मीनार की ऊंचाई, और ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री बचेगा, तो आपका जवाब आएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने अगर 100 है, 30 डिग्री के सामने अगर 100 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 100√3। क्या कि 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है 60 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, √3 से गुना हो जाता है, तो 100√3 मीटर हो गया, 100√3 मीटर। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कहता सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, छाया और उसकी ऊंचाई बोला है बराबर, छाया और उसकी ऊंचाई क्या बोला, बराबर, तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, अभी तुरंत बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। 6 मीटर ऊंचा खंभा है और छाया बोला है 2√3 मीटर है। ठीक है, देखिए अभी तुरंत ही क्वेश्चन किए थे, ये आपका क्वेश्चन है, दिखा देते हैं। 12 मीटर वाला देखे होंगे, ये देखिए 4√3 से ये कितना गुना है, √3 गुना है कि नहीं। अगर ये √3 गुना है तो आंसर क्या होगा, 60 होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखिए, ये भी देखिए ध्यान से, ये 2√3 मीटर को किससे गुना करेंगे, जो 6 आएगा, तो कहिएगा √3 से गुना करेंगे। 2√3 मीटर को अगर √3 से गुना करेंगे 6 मीटर आएगा। और नहीं तो आप आराम से तरीका देख लीजिए, आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे तो वहाँ आपको एक प्रॉपर तरीका बताया जाता होगा। ठीक है, बोला गया होगा ए बी एक मीनार है या खंभा है, ठीक है, और बी सी क्या है, ये छाया है। ठीक है, छाया बोला है 2√3 मीटर और खंभा बोला है 6 मीटर। ठीक, तो बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण को मान लेते होंगे यहाँ पे थीटा, तो बताइए टेन थीटा लगाते होंगे, टेन थीटा बराबर 6/2√3, यानी थीटा के सामने लंब और ये हो जाएगा आधार। दूस काटते होंगे 3 बार में और √3 बार में ये कट जाता होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा बराबर अगर √3 हो गया तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा √3 की जगह पे, टेन टेन खत्म, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। बस यही बात तो हम भी बतला रहे हैं, आपके जगह यहाँ देखिए, इसको अगर ऐसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 3 बार में, √3 से भी कट जाएगा 1 बार में और ये √3 बार में। अगर यह 1 है और यह √3 है, तो यानी 1 को √3 से गुना किए तब आया, तो अगर इसका मतलब ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अगर उस लॉजिक को आप एक बार अच्छा समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका एनसीईआरटी में भी 17-18 क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन, वो सब भी जो है ना, चाहे कितनों भारी क्वेश्चन है आराम से बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।